हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो क्या बोलेंगे करंट टॉपिक पढ़े। तो करंट टॉपिक क्या था? हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओके। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब जो क्या बोलेंगे स्टार्टिंग वाला पार्ट था वो हम लोग ने काफी सारा पढ़ लिया। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोग ने मतलब स्टार्ट किया था अबाउट व्हाट आर हैलोजेंस। ठीक है, फिर वो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स की उसकी काफी सारी क्लासेस थी, फिर नोमेनक्लेचर पढ़े थे और ठीक है उसकी जो क्या बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ओके। तो जो लास्ट टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था? ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो हम लोग ने पढ़े थे, ठीक है, दैट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या थी वो कि दोस कंपाउंड दैट रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसको आप क्या बोलते हो? ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। हम लोग ने पढ़े थे कि प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको बोलते हैं? ठीक है, हम लोग ने देखे थे कि आपके पास क्या है, जो सोर्स से लाइट आती है वो क्या होती है? वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है, ये क्या है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है, बराबर है। ये क्या है? ये अनपोलराइज्ड है। इसको पोलराइज करने के लिए हम लोग ने इसको एक प्रिज्म से पास किए थे। ठीक है, तो वो जो इमर्जिंग लाइट थी, ठीक है, जो प्रिज्म को क्रॉस करके बाहर आ रही थी वो कैसी थी? वो प्लेन पोलराइज थी। मतलब उसमें जो सारी रोटेशन है या वाइब्रेशन है वो कैसी थी? एक ही डायरेक्शन में थी और वो डायरेक्शन कौन सी थी? परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, मतलब अगर जो क्या बोलेंगे लाइट है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वाइब्रेशन विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, तो दोस कंपाउंड जो क्या करेंगे वो परपेंडिकुलर लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देंगे? वो रोटेट करेंगे ईदर टू राइट और टू लेफ्ट। ठीक है, वो कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। हम लोग ने पढ़े थे जो प्लेन को राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करता है उसको आप क्या बोलते हो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, जिसको आप डी से डिनोट करते हो। वाइल जो लेफ्ट की साइड पे क्या करते हैं? डिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी, या जिसको एल से आप क्या करते हो? डिनोट करते हो। ठीक है, ओके। हम लोग ने पढ़े थे कि ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो क्या करते हैं ठीक है, इसको थोड़ा ब्रीफ में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन केस के अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अच्छा हाँ याद है हम लोग ने पढ़े थे कायरलिटी, एक वो कार्बन जिसकी क्या बोलेंगे वो जो चार वैलेंसीज है वो चारों वैलेंसीज अगर डिफर करेगी एक दूसरे से तो वो कंपाउंड या वो जो कंपाउंड होगा या वो जो कार्बन होगा वो क्या होगा? कायरल होगा। और प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन वो इंडिकेट करता है कि वो जो क्या बोलेंगे कंपाउंड है वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एक कंपाउंड स्टडी करते हैं। ये आपका एक कंपाउंड। ठीक है, अभी इसमें हम लोग को मालूम है कि ये जो ग्रुप्स है, ठीक है, ये वाला कैसा है? अगर मैं इसको क्या बोलेंगे टेट्राहेड्रल के फॉर्म में लिखूं तो ये कैसा हो जाएगा? ये बोल्ड हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? वेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं तो ये मिरर इमेज विल बी लाइक COOH C, ये साइड पे Cl आ जाएगा आपका। तो हम लोग ने पढ़े थे कि ऐसे जो इमेजेस रहते हैं, ठीक है, तो ये और ये दोनों क्या है? क्या बोलेंगे इन लोग का दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। ठीक है, द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज कि इसकी जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इस केस में अगर मैं बोलूं कि ये वाला सीएल कहाँ है? फ्रंटल प्लेन में या प्लेन के ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला सीएल विल बी बैक साइड। ठीक है, जो CH3 की पोजीशन है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ऐसे कंपाउंड्स हो या जो मिरर इमेज है, और ये मिरर इमेज कैसी है कि अगर आप ये कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो कैसा रहेगा? ये सारे ग्रुप्स तो मैच कर जाएंगे लेकिन ये Cl और H की पोजीशन क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होती है इसको आप क्या बोलते हो? सॉरी, इनैंशियोमर्स। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनैंशियोमर्स क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है मिरर इमेजेस के लिए या इनैंशियोमर्स के लिए, अब ये देखो ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं? अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे क्या है? एक कायरल सेंटर है और ये भी क्या है? एक कायरल सेंटर है। मतलब ये दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी
अभी कैसी है, दोनों लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। व्हाई सो, क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है वो ऑब्वियसली क्या है, डिफरेंट है। तो इन केस मैं बोलूँ कि अगर ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड डी फॉर्म पे है, डी फॉर्म याद है ना कि वो जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको क्या करेगा, राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा, तो वो क्या होगा, डी होगा। तो ये क्या होगा, एल होगा, ठीक है। तो अबाउट इनैंशियोमर ये रहता है कि अगर एक इनैंशियोमर क्या है, एक फॉर्म में, मतलब डी और एल, तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको याद होगा, हम लोग ने पढ़े थे कि जब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी वाली थी, यहाँ पे वो क्या करें, आपने उसको सॉल्यूशन में से डाला, सॉल्यूशन इधर इसका इसका डजंट मैटर, हम लोग एक पढ़ लेते हैं एग्जांपल। लेट सपोज कि जो सॉल्यूशन है वो इस वाले का है, ठीक है। तो लाइट क्या हो जाएगी, राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट होगी, तो राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये प्लेन था, ठीक है, तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या है, ए है, ठीक है, दिस लेट दिस कंपाउंड बी ए, और ये जो उसका इनैंशियोमर है ये क्या है, बी है। इन केस के अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो ए वाला कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, लेट का एंगल कितना है, 30 डिग्री लेट, ठीक है। तो ये 30 डिग्री टूवर्ड्स राइट, बराबर है, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला क्या करेगा, ये जो बी वाला कंपाउंड है ये क्या है, इसका इनैंशियोमर है, मतलब अगर ये राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, लेफ्ट की साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा। दोनों के लिए जो क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा, सिर्फ जो क्या बोलेंगे रोटेशन की साइड है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे क्या कर रहा है 30 डिग्री टुवर्ड्स राइट, तो दिस कंपाउंड विल रिफ्लेक्ट 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो अबाउट इनैंशियोमर ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो जो दोनों उसके मतलब इनैंशियोमेरिक पेयर होंगे वो दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और लेकिन दोनों की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसमें डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे आएगा कि वो जो जो डिफ्लेक्शन की साइड है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी सिमिलर, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट, ये आपको याद रखना है। एक और चीज थी, वो चीज बताने से पहले इसका ये एक सैंपल, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या है, आपको एक मिक्सचर बनाना है, और मिक्सचर किसका बनाना है, मिक्सचर में आपको ए और बी दोनों को मिक्स करना है, ठीक है। अब कैसे मिक्स करना है, मैं बोल रही हूँ कि ए और बी दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। ये 30 डिग्री टुवर्ड्स राइट और ये 30 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मैं बोलूँ कि आप क्या करोगे, एक मिक्सचर बनाओगे जिसमें आपको ए और बी दोनों को मिक्स करना है, लेकिन वो जब आप मिक्सिंग करोगे तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों की क्वांटिटी शुड बी सिमिलर, या अमाउंट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। मतलब आप क्या करोगे, जो मिक्सचर है वो कैसा है, 50-50 है, 50% ऑफ ए 50% ऑफ बी, ठीक है। तो हम लोग को क्या फॉर्म करना है, एक मिक्सचर फॉर्म करना है, ठीक है। ये मिक्सचर में क्या है, ए प्लस बी दोनों है, और ये कैसे है, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। ऐसे जो मिक्सचर बनेगा ऑब्वियसली आप इसको क्या बोलोगे, जो मिक्सचर है वो कैसा है, 50-50 मिक्सचर है, ठीक है, 50% ऑफ ए और 50% ऑफ बी। अब मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास जो सैंपल आया, कौन सा वाला, ये मिक्सचर, ठीक है, ए प्लस बी का। अब वो जो ए प्लस बी का मिक्सचर है, अगर ए प्लस बी के मिक्सचर में से मैं प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूं तो क्या होगा, आपके पास क्या है, मिक्सचर है जिसमें ए और बी दोनों कंपोनेंट है, लेकिन कैसे है, इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मेरे पास है ये क्या है, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आप क्या कर रहे हो,
मिक्सचर में से पास करें। ये मिक्सचर किसका है? A प्लस B का 50-50% वाला मिक्सचर, ठीक है। अब क्या होगा, तो अगर आपको याद है कि वो जो A था वो क्या कर रहा था, राइट की साइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, और जो B था वो क्या कर रहा था, लेफ्ट की साइड पे, लेकिन दोनों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या था, सिमिलर था। तो क्या होगा, जब क्या बोलेंगे, जो पार्ट ऑफ लाइट है जो A को क्या कर रही है, टच कर रही है, मतलब सोल्यूशन में तो A और B दोनों है, तो जब वो A को टच करिए तो A क्या करेगा, उसको 30 डिग्री टुवर्ड्स राइट की साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। 30 डिग्री उसने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया। लेकिन अगर वही लाइट जब आगे जा रही है और उसको क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, तो वो B क्या करेगा, उसको लेफ्ट की साइड पे 30 डिग्री फिर से डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो लाइट फिर से क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो जब आप क्या करोगे, ऐसा मिक्सचर है आपके पास जिसमें A और B क्या है, दोनों कंपोनेंट है और इक्वल अमाउंट में, तो जो इमर्जिंग लाइट जाएगी वो अगेन कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड, मतलब यहाँ पे अनडिफ्लेक्टेड लाइट आपको क्या मिल रही है, इमर्ज होके आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि अगर कोई क्या बोलेंगे, कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को डिफ्लेक्ट कर रहा है इधर राइट और टू लेफ्ट, वही क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपने दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को मिक्स किए, लेकिन मिक्सिंग के बाद जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप का जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर को आप बोलते हो रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जो आपके इनएंशियोमेरिक पेयर है, मतलब A और B कंपाउंड, ठीक है, वो जो भी कंपाउंड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो सिमिलर कंपाउंड के दो इनएंशियोमर्स होने चाहिए, ठीक है। आप एक मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स नहीं यूज कर सकते, एक ही कंपाउंड के क्या होने चाहिए, दो इनएंशियोमेरिक पेयर होने चाहिए। तो वो जो दो इनएंशियोमेरिक पेयर हैं, वो दोनों इनएंशियोमेरिक पेयर को आप क्या करोगे, 50-50% या 50-50 अमाउंट में मिक्स करोगे, ठीक है। तो जो सैंपल बनेगा या जो मिक्सचर बनेगा, वो मिक्सचर को आप क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर। द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इज कि यहाँ के जो दोनों कंपोनेंट है, मतलब मिक्सचर के जो दोनों कंपोनेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन मिक्सचर कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब रेसिमिक मिक्सचर में आपने क्या क्या डाले थे, तो आपने दोनों कंपोनेंट डाले थे, मतलब B वाला भी L वाला भी, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर को हम लोग कैसे लिखते हैं, DL मिक्सचर भी लिखते हैं, ठीक है, DL मिक्सचर। और अगर आपको और याद होगा, हम लोग ने पढ़े थे कि D वालों को प्लस वाली साइन से और L वालों को नेगेटिव वाली साइन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसलिए रेसिमिक मिक्सचर को प्लस माइनस मिक्सचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अबाउट रेसिमिक मिक्सचर आपको बस इतना ही पढ़ना है कि रेसिमिक मिक्सचर क्या है, कि जो क्या बोलेंगे इनएंशियोमेरिक पेयर है, मतलब D और L, वो दोनों को आप क्या करोगे, इक्वल अमाउंट में मिक्स करोगे, तो जो आपका मिक्सचर बनेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। इसको ही आप बोलते हो रेसिमिक मिक्सचर, ठीक। ये हो गया, क्या बोलूँगा, हाँ एक और टर्म है, वो टर्म आपको क्या बोलेंगे, शायद टेक्स्ट बुक में पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वो पता होना चाहिए, द मेजर डिफरेंस बिटवीन, मतलब जैसे इनएंशियोमर्स होते हैं, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं कि वो क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, ठीक है। आपको मैं एक और कंपाउंड देती हूँ, आपके पास दो कंपोनेंट है या दो कंपाउंड है, A और B, ठीक है। अब अगर आप A और B को ध्यान से देखोगे, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन क्या है, सिमिलर है, ठीक है, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर है, ठीक है। फिर से जो चीज चेंज हो रही है, वो चेंज क्या हो रहा है,
आपकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, या बोलेंगे कि आप क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन वो जो अरेंजमेंट चेंज हो रही है वो भी सिर्फ कहाँ हो रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये कार्बन, ठीक है, अगर मैं इसको 1 2 3 हो जाएगा तो कार्बन नंबर 3 अगर इसका और कार्बन नंबर 3 अगर ये कंपाउंड का दोनों देखोगे तो वो दोनों कंपाउंड का कार्बन नंबर 3 क्या है, सिमिलर है, ठीक है, मतलब उसकी जो अरेंजमेंट है वो भी क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर आप कार्बन नंबर 2 को देखोगे तो कार्बन नंबर 2 पे जो क्या बोलेंगे अरेंजमेंट है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, बराबर। देखो यहाँ पे बी आर कहाँ पे है, राइट पे है, ठीक है, और यहाँ पे कहाँ गया है, लेफ्ट पे आ गया, मतलब ये क्या है, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे आपकी जो रोटेशन है या जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गई है, डिफर कर रही है। तो अब ये दोनों कंपाउंड को मैं क्या बोलूंगी, ये मिरर इमेज है क्या, मैं यहाँ पे बीच में मिरर रख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ बीच में मिरर रखूँ तो ये जो क्या बोलेंगे वर्टिकल लाइन है वो तो सेम रहेगी, ये भी सिमिलर आ रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन उसकी मिरर इमेज से मैच नहीं करेगा, बराबर है। तो मतलब ये मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है, ये मिरर इमेजेस नहीं है, ठीक है। और अगर मैं क्या करूं, ये कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर रखूं, मतलब इसको अगर सुपर इम्पोज करूं तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये जो वर्टिकल लाइन है वो मैच कर जाएगी, आपका कार्बन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा मतलब सुपर इम्पोज हो जाएगा। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे क्या है, जो क्या बोलेंगे अरेंजमेंट है वो डिफर कर रही है, इसलिए वो सुपर इम्पोज भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ने पढ़े थे इनएंशियोमर्स क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है लेकिन मिरर इमेजेस है। यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये दोनों मिरर इमेजेस भी नहीं है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, मतलब सॉरी सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो अभी इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, ये मिरर इमेज भी नहीं है और सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड्स को आप बोलते हो डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, या इस टाइप के कंपाउंड्स को आप क्या बोलोगे, डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। और मैं इसके मतलब जो डायास्टीरियोमर्स है उसमें क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट क्या होने चाहिए, मतलब 2 कायरल सेंटर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 कायरल सेंटर है, ठीक है। डायास्टीरियोमर्स बनाने के लिए जो क्या बोलेंगे पहली कंडीशन है वो क्या है कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपके पास 2 कायरल सेंटर्स होने चाहिए। सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे आप क्या करोगे, जो रोटेशन है उसको चेंज करोगे, या जो क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर है उसको चेंज करोगे, एक को वैसे ही फिक्स रखना है, ठीक है। मैं देखो और इसके क्या बोलेंगे फॉर्म्स बना सकती हूँ, कैसे, इसका एक और बना सकते हैं, उसमें मैं क्या करूंगी, ये बी या जो सेकंड वाला कार्बन है उसको सेम करके थर्ड वाले को डिफरेंट कर दूंगी, ठीक है। और इसकी भी एक और डायस्टीरियोमर बना सकती हूँ, कैसे, ये वाले को सिमिलर करके इसको चेंज कर सकती हूँ। मतलब डायस्टीरियोमर्स के क्या हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स हो सकते हैं, वाइल इनैंशियोमर सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, या तो डी होता है या तो एल होता है, ठीक है। मतलब ये जो टॉपिक है डायस्टीरियोमर वाला, ये शायद आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक मतलब अगर आपको इसका बेसिक समझ में नहीं आता ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है। तो इतना याद रखना कि आपके जो क्या बोलेंगे इनैंशियोमर्स होते हैं, वो इनैंशियोमर्स मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है, और सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते। वाइल अगर आप डायस्टीरियोमर्स को देखोगे तो ये मिरर इमेजेस भी नहीं है और सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनैंशियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। ये शायद आपको अगर 12th में नहीं भी होगा तो आपको जो नीट और जे की जो भी प्रिपरेशन करते हो उसके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन डायस्टीरियोमर्स एंड इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स के सिर्फ 2 ही एक ही पैर होता है, मतलब 2 ही कंपोनेंट हो सकता है, डी और एल। वाइल डायस्टीरियोमर्स के क्या हो सकते हैं, आप मतलब ये वाले कंपाउंड के आप क्या कर सकते हो, 4 डायस्टीरियोमर्स बना सकते हो। मैं क्या करूंगी, इसको सिमिलर रख के इसको चेंज करूंगी, यहाँ पे भी इसको सिमिलर रख के इसको चेंज करूंगी, तो मतलब मुझे क्या मिलेंगे, एक ही गिवन फॉर्मूला के 4 कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है। और वो चारों ना आपस में मिरर इमेज होंगे ना आपस में सुपर इम्पोजिबल होंगे, ठीक।
नेक्स्ट जो क्या बोलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बोलेंगे कंपाउंड्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन को आपको पता है कि आप क्या करोगे, अगर आपके पास क्या बोलेंगे आपको अरेंजमेंट दिखानी है, तो वो अरेंजमेंट दिखाने की क्या हो सकते हैं, 2-3 मेथड्स हो सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा 11th हम लोग पढ़ चुके हैं, फिशर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद वो वेज वाला फॉर्म होता है, फिर उसके बाद सॉ और न्यूमैन, हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, उसमें से कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इन केस कि आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है लाइक ऐसा, कैसे बनाऊं, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड को आपको क्या करना है, फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है। तो फिशर प्रोजेक्शन में लिखने के लिए आपको याद होगा कि फिशर प्रोजेक्शन का जो रूल है, वो रूल क्या बोलता है कि आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वो वर्टिकल लाइन कैसी रहनी चाहिए कि जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, वो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। और उसके जो 2 एक्सट्रीम एंड्स होंगे, ठीक है, वो एक्सट्रीम एंड्स पे कैसा रहेगा, जो टॉप मोस्ट साइड रहेगी वो कैसी रहनी चाहिए, मोर ऑक्सीडाइज्ड जो ग्रुप रहेगा वो कहाँ रहेगा, वो टॉप पे रहेगा, और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड रहेगा वो कहाँ पे रहेगा, टर्मिनल पे रहेगा या डाउन साइड पे रहेगा। उसके बाद जो क्या बोलेंगे, जो वैलेंसीज या जो क्या बोलेंगे कार्बन की वैलेंसीज है, उसको आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करना है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो भी कंपाउंड रहेगा, या सॉरी जो भी एटम होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ग्रुप्स कहाँ पे है, अबव द प्लेन, और जो वर्टिकल लाइन पे है वो बिलो द प्लेन। समझ आया नहीं, चलिए। तो यहाँ पे क्या है, एक ही, ठीक है, ऐसे पहले करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3 कार्बन, ठीक है। अब ये 3 कार्बन में हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट साइड पे क्या रहेगा, जो ग्रुप ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है वो ऊपर रहेगा। तो आउट ऑफ दीज टू ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कौन सा है, COOH, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है, तो इसको आप टॉप पे रखोगे COOH। जो सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है वो कहाँ रहेगा, डाउन साइड पे। अब ये मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, एक ही कार्बन है, दो क्या बोलेंगे जो एक्सट्रीम एंड्स है उसके बीच में जितने भी कार्बन रहेंगे उतनी आपको क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो जहाँ पे क्या बोलेंगे वो इंटरसेक्ट करिए, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका डिनोट कर रहा है कि वहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन की क्या है, 2 वैलेंसीज है, एक क्या है Cl है और एक H है, तो हम लोग भी लगा देते हैं एक Cl और एक H, ठीक है। ये तो सिंपल था। हाँ, अगर इसको आपको क्या करना है, वेज फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्या बनेंगे कार्बन है, ये कहाँ पे है, दिस इज ऑन द प्लेन, ठीक है। जो आपका कार्बन है वो कहाँ पे है, ऑन द प्लेन है, ठीक है। ये दोनों वैलेंसीज जो क्या बोलेंगे, जो वर्टिकल लाइन पे रहती है, याद रखेंगे हम लोग क्या, जो वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, जो अबव और बिलो वाले जो 2 ग्रुप्स रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, बिलो द प्लेन, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ग्रुप्स आएंगे वो कहाँ रहेंगे, अबव द प्लेन, ठीक है। और जो क्या बोलेंगे जो इंटरसेक्ट है, मतलब जितने भी कार्बन होंगे बिटवीन, मतलब ये जो 2 एक्सट्रीम एंड्स है उसके बीच में जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन का होंगे ऑन द प्लेन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे जो कार्बन है कहाँ पे है, ऑन द प्लेन, ठीक। तो ये 3 चीज आपको याद रखनी है। हाँ, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को मुझे क्या करना है, ऐसे लाइंस में मुझे क्या करना है, इसको वेज फॉर्म में लिखना है। वेज फॉर्म आपको याद है कि उसमें हम लोग को क्या करना रहता है, उसमें आपको वो बोल्ड वाली लाइन और जो क्या बोलेंगे शेडेड वाली लाइन है वो बनानी होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, क्या बोलेंगे वेज फॉर्म के लिए जो लाइन क्या रिप्रेजेंट करिए कि जो ग्रुप क्या है अबव द प्लेन है उसको हम लोग को बोल्ड करना रहता है, और जो बिलो द प्लेन है उसको क्या करना रहता है, डैश करना रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, वेज फॉर्म में लिखना है, तो इसका वेज फॉर्मूला विल बी, ये C वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि वो कहाँ है, ऑन द प्लेन, तो ये ऑन द प्लेन है, वैसा ही रहेगा,
ये दोनों ग्रुप्स कहाँ पे हैं, हम लोग बोल रहे हैं जो वर्टिकल लाइन पे है वो कहाँ पे है, बिलो द प्लेन। तो ये दोनों ग्रुप को आप क्या करोगे, पीछे दिखाओगे। पीछे दिखाने के लिए क्या करनी है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है। तो ये हो गया CO CH3, ठीक है। और ये दोनों का है अबव द प्लेन, तो अबव द प्लेन दिखाने के लिए आपको क्या करनी है, वो लाइन को बोल्ड करना है। तो ये हो गया आपका वेज फॉर्मूला। तो आप वेज फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हो अपने क्या बोलेंगे फिशर प्रोजेक्शन में एंड वाइस वर्सा, ठीक है। याद रखना है कि ये वाली लाइंस जो है वो क्या डिनोट कर रही है, अबव द प्लेन, और ये वाली लाइन डिनोट कर रही है, ये क्या है, बिलो द प्लेन, ठीक। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के आपको दो ही टाइप दिए हैं। अगर आपको याद होगा कि एक तीसरा और चौथा टाइप भी था, वो सॉ हॉर्स और न्यूमैन, ठीक है, लेकिन सॉ हॉर्स और न्यूमैन आपको दिया नहीं है तो अच्छा, ये तो था फॉर क्या बोलेंगे सिंगल कायरल कार्बन के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लाइक एक मिनट, कैसे लिखेंगे, ओके। आपको क्या बोलेंगे कंपाउंड देने के बजाय अगर मैं ये नाम दे दूं, ठीक है, नाम क्या है, 2-chloro-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। अब ये 2-chloro-3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड में आपको बताना है कि आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर कितने कायरल सेंटर्स है, और आप वो जो क्या बोलेंगे कंपाउंड है उसको किस टाइप में आप उसको क्या बोलेंगे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपके पास क्या है, ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ब्यूटान है, मतलब आपको क्या चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। ओइक एसिड है, मतलब वो क्या है, ऑब्वियसली COOH है। ये क्या है, क्या बोलेंगे आपके पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, सारे फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी सी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ऑब्वियसली दिस विल बी नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 2 पे आपको क्या लगा रहे हैं, क्लोरो, और 3 पे हाइड्रोक्सी, तो दिस विल बी ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कितने कायरल सेंटर्स हैं, ठीक है। तो कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, या वो कार्बन होता है जो क्या होता है जिसकी चारों वैलेंसीज क्या रहती है, डिफर करती है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, कायरल है, क्योंकि इसके एक साइड पे क्या है COOH, एक Cl, एक क्या बोलेंगे H, और एक C जिसको OH और CH कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है, एक साइड पे CH3 है, H है, OH है, और एक साइड पे C है जिसको क्या कनेक्टेड है, Cl कनेक्टेड है। तो मतलब आपके पास क्या है, ये दो कायरल सेंटर्स है। अब ये दोनों कायरल सेंटर्स को लेके आपको क्या करना है, इसको बनाना है फिशर प्रोजेक्शन में। तो इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, हम लोग को पता है कि जो क्या बोलेंगे हाँ, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ करना है। तो यही लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन वाली, तो मैं क्या करूंगी, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक। और 4 कार्बन है तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे, और बीच में 2 आएंगे, ठीक। अभी क्या बोलेंगे, देखो टर्मिनल तो एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है, ठीक है। अगेन आपको क्या करना है, एक को ऊपर रखना है और एक को नीचे। अब कौन सी साइड को ऊपर और कौन सी साइड को नीचे रखेंगे, तो फिर से जो रूल है वो रूल क्या बोलता है, जो ऑक्सीडाइज्ड वाला पार्ट है वो ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली दोनों में से ऑक्सीडाइज्ड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो ये ऊपर आएगा, तो ऑब्वियसली ये नीचे चला जाएगा। ये कार्बन नंबर 1। 2 पे ये सेकंड वाला कार्बन है, इसकी एक साइड पे क्या है, Cl है, और एक साइड पे H है, तो Cl है और H है। जो दूसरा वाला है, सॉरी ये वाला है, उसको क्या है, एक OH है और एक H है, OH है और H है, ठीक। आप क्या कर सकते थे, इसको दोनों को सिमिलर साइड पर रखे ना, क्या करेंगे, इसको एक को इधर और एक को इधर भी कर सकते हैं।
तो मतलब जो भी कहने का मतलब ये था कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर ये वाले कंपाउंड को मुझे क्या करना है, वेज फॉर्म में लिखना है, तो अब इसको वेज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फिर से अगर आपको याद होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइंस पे रहते हैं वो सारे ऊपर रहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये सारे कहाँ रहेंगे, अबव द प्लेन आएंगे। वर्टिकल लाइन के जो क्या बोलेंगे, जो दोनों एंड्स रहते हैं वो एंड्स कहाँ पे रहेंगे, पीछे, मतलब ये और ये कहाँ रहेगा, बैक साइड पे। वाइल ये जो सी वाली बॉन्ड है ये कहाँ पे रहेगी, ऑन द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, बीच में अगर 4 कार्बन भी होते, लेकिन वो जो दोनों एक्सट्रीम्स है वो एक्सट्रीम्स को छोड़ के मिडिल वाली लाइन पे जितने भी कार्बन है वो कहाँ रहेंगे, ऑन द प्लेन। ठीक है, तो अगर इसको मैं वेज फॉर्म में लिखूं तो वो कैसा हो जाएगा, सी और सी ऑन द प्लेन के लिए आपको क्या करनी है, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ग्रुप्स कहाँ है, ऑन द प्लेन। ठीक है, फिर ये सारे, या ये पहले ये वाला लिख लेते हैं, क्या है, बिलो है, तो आपको क्या करना है, बिलो बिलो। ठीक है, और बाकी ये चारों क्या है, अबव द प्लेन है, तो उसको क्या करेंगे आप, बोल्ड करेंगे। तो ये हो गया, ये आपका फिशर पोजीशन, ये आपका वेज क्या बोलेंगे, वेज फॉर्म। ठीक है, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन के आपको 2 ही टाइप दिए हैं। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो इसके आगे आपको क्या करना है, तो हम लोग अभी तक जो आपका क्या बोलेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं। अब जो चीज आएगी वो क्या आएगी, आपने इसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, सारी उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, अब क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आप क्या पढ़ते हो, ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि वो जो कंपाउंड है वो रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेक्चर तो बहुत हो गया, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं आपका जो हैलोजन डेरिवेटिव्स है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू।